एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से। गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर में 15 क्वेश्चन तक हम लोग लगा चुके हैं लूसेंट की बुक से, और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे लगाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। कुछ पद दिए गए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, ये अनंत तक गए हैं, क्योंकि अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। लेकिन आप ये देखिए 1/5, उसके बाद ये देखिए एक छोड़ के जब आप देखेंगे और फिर जो बचे हैं उनको देखेंगे, तो ये 5 वाले चल रहे हैं और ये 7 वाले। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5 वाले हैं उनको अलग छांट लेंगे और जो 7 वाले हैं उनको अलग, यानी 1/5, फिर 1/5 का स्क्वायर, फिर 1/5 का क्यूब, इनको अलग छांट लेंगे अनंत पदों तक। और जो बच गया प्लस लगा दीजिएगा, बच गया 1/7 और फिर 1/7 का स्क्वायर और फिर 1/7 का क्यूब, ये भी अनंत पदों तक। ये ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद है 1/5 और बार बार गुणा भी हो रहा है 1/5 से, क्योंकि नीचे देखिए 1 1 5 बढ़ जा रहा है। और ये ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद है 1/7 और बार बार गुणा भी हो रहा है 1/7 से। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 - r। तो जब आप इस श्रेणी को जोड़ेंगे पहले वाले को, तो a/1 - r और प्लस जब ये दूसरा वाला जोड़ेंगे तो a1 - r। ठीक, अब ये ऊपर हो गया 1/5 और नीचे 5 में 1 घटेगा तो 4/5। यहाँ पर हो गया ऊपर 1/7 और 7 एलसीएम होगा तो बचेगा, 7 में से घटेगा ना, 6/7। यहाँ अपॉन 5 कैंसिल, यहाँ अपॉन 7 कैंसिल, तो यानी 1/4 में जोड़ना है 1/6 को। 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से भाग देंगे 3 बार में, 6 से भाग देंगे 2 बार में, तो 5/12। 5/12 आंसर आ गया। 2 अलग अलग सीरीज में इसको करना पड़ेगा, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। तो पहले वाले ऑप्शन पे लगा देना है टिक, और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी के का प्रथम पद है 4 एवं प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के योगफल के बराबर है, तो कॉमन रेशियो कितना होगा। देखिए पहला पद है 4 और प्रत्येक पद, अब देखिए ये अगर गुणोत्तर श्रेणी है AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरह से ये ऐसी गुणोत्तर श्रेणी होता है, तो इस तरह से ये जा रहा है अनंत पदों तक। अब अगर पहला पद है 4 और प्रत्येक पद, मान लीजिए पहला वाला, प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले सभी पदों के योग के बराबर है, तो AR स्क्वायर AR क्यूब आगे आने वाले सभी पदों के योगफल के बराबर है। तो जब पदों की संख्या अनंत होती है, तो अगर एक पद आप अलग भी कर लिए तब भी पदों की संख्या कितनी बचेगी, अनंत। अब इस पूरे समीकरण को आप a से भाग दे दीजिए, यानी ये जो a दिया है उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। पूरे समीकरण को a से दे दिया गया भाग, पदों की संख्या है अनंत। अब ये ऐसा गुणोत्तर श्रेणी आपको दिख रहा है जिसका पहला पद r है
और बार बार गुणा भी हो रहा है आर से, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 माइनस आर। तो अब करना क्या है, इस फार्मूले में देखिए पहले यहाँ 1 लिख दिए, अब इसको जोड़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले से। तो गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले से जब जोड़ेंगे तो आपको a की जगह भी लिखना है r और r की जगह भी लिखना है r। अब यहीं से r का मान निकाल लेना है। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर, यानी कि 1 इक्वल टू ये माइनस आर इधर आके जुड़ेगा 2r, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बस आपको r का मान ज्ञात करना था, r का मान हो गया है 1/2। तो 1/2 पे टिक लगा देना है। प्रत्येक पद अपने आगे आने वाले पदों के योगफल के था बराबर। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के कर लीजिएगा नोट। 1/2 पे आपको टिक लगा देना है, 1/2 है ऑप्शन सी। और अब नोट कर लीजिएगा, बढ़ते हम लोग आगे। ये जो क्वेश्चन है 18वां, वो बड़ी चालाकी से लगाने वाला क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां पद है कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R। तो इसका मान कितना होगा? देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद है कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R। तो आप ये मान लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा पद है, पहला, दूसरा और तीसरा पद है और गुणोत्तर श्रेणी है। तो आप इसको मान लीजिए 1, फिर इसमें 2 का, 3 का, 4 का, जिसका भी गुणा मन करे, या 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, मतलब एक गुणोत्तर श्रेणी मान लेना है। तो गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां पद PQR है। तो सिंपल एकदम गुणोत्तर श्रेणी माने 2 का गुणा। तो ये जो पूछा गया है उसमें कैपिटल P की जगह 1 रख दीजिए, कैपिटल P होगा, स्मॉल लिख दिए हैं, कैपिटल P की जगह 1 रख दीजिए। अब 1 पे पावर कितना कर देना है, स्मॉल q माइनस स्मॉल r, फिर मल्टीप्लाई, q की जगह 2 लिख देना है और पावर r माइनस p यानी 2, और फिर इंटू कैपिटल R लिख देना है देखिए, और इस पे पावर आपको लिखना है P माइनस Q, मतलब 1 में से 2 माइनस होगा -1। 1 पे कोई भी पावर हो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 पे पावर -1 होता है 1/4। तो 4 से 4 कट गया, 1 और 1 का गुणा 1, यानी 1 वाले विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। बस यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह चालाकी से करेंगे तो जल्दी लगेगा, और वैसे लगेंगे मान उन रखने तो बहुत टाइम लग जाएगा। कंपटीशन लेवल पे इसको ऐसे ही लगाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, आप इसको कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिख रहा है कि बार बार 9 का गुणा है, बार बार 9 का गुणा है। तो यदि आधार समान हो, और ये कितनी बार है, अनंत बार, यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घात जुड़ते हैं। तो 1/3, 1/9, 1/27 ये आपस में जुड़ेंगे, और कब तक जुड़ेंगे, अनंत पदों तक ये जुड़ेंगे घात में, अनंत पदों तक। तो ये जो घात है वो ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद है 1/3 और बार बार गुणा भी हो रहा है 1/3 से, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है a/1 माइनस r। ठीक, तो 9 तो आप लिखेंगे और घात में फार्मूला लगा देंगे a/1 माइनस r। तो a की जगह भी 1/3 और r की जगह भी 1/3। अब 9 पे पावर 1/3, और जब ये घटेगा, ये 3 है, तो 3 एक कम 3, 3 में से घटेगा 2/3, यानी 3 3 कट गया, घात 1/2 बचा। घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल,
और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो 3 सही ऑप्शन है, 3 पे आपको लगा देना है टिक। नोट कर लीजिएगा इसको। यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घात जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर 19वें की तरह है। इसमें x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/4, x पे पावर 1/8। तो यदि आधार समान हो, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा कि यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घात जुड़ते हैं। 1/2, 1/4, 1/8 ये सब आपस में जुड़ेंगे। और कब तक जुड़ेंगे? अनंत पदों तक जुड़ेंगे। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर a का मान है 1/2 और बार बार गुणा भी हो रहा है 1/2 से, तो x पे पावर हो जाएगा a/1 - r। इस बार 1/2 लिखना है। तो जब 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, ये कट गया तो x पे पावर 1 बच गया, यानी कि x। ये जो डी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। तो टोटल गुणोत्तर श्रेणी में 10 क्वेश्चन बचे थे और उसमें से 5 लगा लिया गया। 5 अगली वीडियो में लगा लिया जाएगा। आप खूब पीछे के सारे वीडियोज रिपीट कीजिए, मतलब रिवीजन कीजिए। नोट्स बनाए, नोट्स में से रिवीजन कीजिए। नोट्स नहीं बनाए, वीडियो को देख के रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और बाकी के बचे हुए गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन लगाते हैं।